नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे जो हम पिछले 3 महीने से माँ यमुना के मिशन में आपको निरंतर वीडियोस दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर जगह पर मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ कहाँ पर कैसे काम चल रहा है, कहाँ कौन सा ड्रेन है जो माँ यमुना में साहिबी नदी में मिल रहा है। तो आज हम उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहेंगे जो हमने एनालाइज करा है पूरे इस 3 महीने के दौरान कि किस प्रकार से माँ यमुना दूषित हो रही है। तो इस पॉइंट पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। माँ यमुना की जो शुरुआत होती है वो उत्तराखंड के बंदरपूछ रेंज के यमुना ग्लेशियर से होती है और वहाँ से माँ यमुना हरियाणा में एंटर करती हैं। उसके बाद यूपी के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए माँ यमुना दिल्ली के पल्ला जो बैराज है वहाँ पर एंटर करती हैं। तो उनका बीओडी लेवल जो होता है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है। लेकिन जैसे ही वो पल्ला से 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हुई वजीराबाद बैराज तक पहुँचती हैं, फिर वो जो बीओडी लेवल होता है वो रैपिडली इंक्रीज़ करता है। अब सारा खेल जो शुरू होता है वो वजीराबाद बैराज पर होता है। वजीराबाद बैराज जैसे ही माँ क्रॉस करती हैं तो उसके बाद माँ यमुना के अंदर तकरीबन जो हमने सर्च करके और ख़ुद एनालाइज करके नोटिस किया है, तो छोटे बड़े अगर आप ड्रेन्स मिलाओ तो तकरीबन 30 ड्रेन्स हैं जो माँ यमुना में कनेक्ट होते हैं। उनमें से भी अगर हम मेजरली जो ड्रेन्स की बात करें वो हैं 22। जो आप कभी भी रिसर्च करोगे तो आपको 22 ड्रेन्स दिखाएंगे। उन 22 ड्रेन्स के दौरान माँ यमुना दिल्ली के अंदर जाती हैं और फिर दूषित होती हुई चली जाती हैं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को पार करती हुई। अब मैं आपको बताता हूँ उस 22 ड्रेन्स के बाद अगर हम मेजर और मीडियम ड्रेन्स की बात करें तो उनके अंदर भी 17 ड्रेन्स ऐसे हैं जो बड़े और मीडियम साइज के हैं। तो यहाँ पर आप 17 ड्रेन्स देख रहे हो। मैंने सबके नाम्स मेंशन कर दिए हैं आपको। जो मोटे मोटे तौर पर जो मेजरली ड्रेन्स हैं जिनको मैंने कवरेज करा है, जिनको मैंने खुद आपको दिखाया है कि कहाँ पर माँ यमुना मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं। तो ये जो शुरुआत होती है ये होती है वजीराबाद बैराज से। वजीराबाद बैराज में जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ पर जैसे ही माँ वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती हैं उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस फुटेज के अंदर देखिए, ये जो जितने भी आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्टार्स जो हैं वो हैं इंडस्ट्रियल एरियाज। तो सबसे पहले आप देखिए इस पाइप में होता हुआ और ये नाला इस प्रकार से, ये देखिए झाग बन रहे हैं। ऐसे ही झाग आपको कालिंदी कुंज के अंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए इन नालों की वजह से माँ यमुना कितनी ज्यादा दूषित हो रही है और यही है वो नाले जिनसे माँ यमुना को दूषित किया जा रहा है। तो ये जो पहला ड्रेन है ये वजीराबाद में तकरीबन बैराज से 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये ड्रेन मिल जाता है माँ यमुना के अंदर। उसके बाद आपको एक और ड्रेन दिखाई देगा जो कि आपको ये सप्लीमेंट्री ड्रेन जो दिखाई दे रहा है, ये जैसे ही आप बैराज के अंदर एंटर करोगे तो ये दूसरा वाला ये छोटा ड्रेन है और ये जाके मिलता है माँ यमुना के अंदर। और ये ड्रेन भी माँ यमुना को दूषित करने में काफ़ी योगदान अपना देता है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा वाला ड्रेन। किस प्रकार से ये नाला बह रहा है कितना, और ये नाला नहीं है भाई लोग, जो कि है साहिबी नदी, जिसको आप नजफगढ़ ड्रेन के नाम से भी जानते हो। और ये एक ऐसा ड्रेन है जिससे माँ यमुना 60% दूषित होती हैं। और ये जो ड्रेन है ये इतना गंदा, इतना दूषित है क्योंकि ये साहिबी नदी है और ये भी पहले दूषित होती हुई आती है जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और जो सीवेज का पानी जाता है, जो सीवर्स का पानी इनके अंदर पहुँचता है। उसके बाद ड्रेन्स जाकर कनेक्ट करते हैं साहिबी नदी को और फिर साहिबी नदी यहाँ से बहती हुई आती है तो वजीराबाद के इस जगह पर माँ यमुना के अंदर एंटर कर जाती है। और जब ये जो मिलन होता है माँ यमुना का, ये बेहद ज़्यादा दूषित करने वाला होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इन ड्रेन से थोड़ा सा आगे जाओगे
तो अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर आपको नाले की पहले की स्थिति थोड़ी बहुत यहाँ पे मालूम पड़ेगी, क्योंकि इस स्थान पर अभी रह गया है मलबा हटाना, जिसका नाम है सादरा ड्रेन। और ये ड्रेन भी माँ यमुना को दूषित करने में काफ़ी योगदान देता है। और ये ड्रेन इतना बड़ा है, इतना गंदा है, जो कि माँ यमुना की स्थिति और भी ज़्यादा खराब कर देता है। सफेद झाग दिख रहे होंगे यमुना मैया के, वहाँ से माँ यमुना बहती हुई आ रही हैं और ये बहती हुई आ रही है वो वहाँ पर, और ये नाला जाकर वहाँ जाके मिल जाता है माँ यमुना के अंदर। तो अब आप बताइए इन नालों का कितना बड़ा हाथ है माँ यमुना को दूषित करने के लिए। ये ड्रेन बहुत ही ज़्यादा दूषित करने वाला है। और ये भी वही ड्रेन है, सादरा आउटफॉल के नाम से इसको जानते हैं। और ये भी सादरा से होते हुए जो मेन ड्रेन आता है उसमें कनेक्ट करता है, और ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है माँ यमुना के अंदर। और जब माँ यमुना के अंदर ये कनेक्ट करता है तो इसकी जब माँ यमुना की स्थिति वजीराबाद से होते हुए आती है तो इससे मिलने से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये जो कुछ ड्रेन्स हैं जो माँ यमुना के अंदर मिल रहे हैं, अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल कर लें, इन 5 ड्रेन्स के ऊपर कंट्रोल कर लें, सरकार अगर इन 5 ड्रेन्स के ऊपर कंट्रोल करके इनको ना मिलने दे माँ यमुना के अंदर, और इनके लिए कोई अतिरिक्त रास्ता बना दिया जाए, तो आप समझ सकते हो माँ यमुना की तकरीबन 80% जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मैं माँ यमुना के मिशन में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की या किसी भी प्रकार से हम जीव जंतुओं की सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना योगदान देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। QR कोड मैंने आपको दे दिया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।